तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अच्छा, एक होता है प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक। तो जो 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। और जिसकी 1 होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, पक्का है ना। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, श्योर इवेंट। सन सेट्स इन ईस्ट, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 और जितना पक्का है वे श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। दूसरा एक चीज और, किसी चीज का होना प्लस ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर बनती है 1। जैसे मैंने एक कॉइन उछाला, कॉइन पे या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, बात समझ में आ रही मेरी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 ही तो होगी। एक कॉइन उछाला मैंने, तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 1/2। जब टेल आएगा इसका मतलब क्या होगा, हेड नहीं आया। तो ये इसको और इसको मैं एक ही बात मानता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आया और प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने की। तो नहीं आने का मतलब नाम क्या है, टेल। तो ये इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर क्या बनती है। फिर एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, आप उसमें सेट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यूनियन वाला, याद है, ए यूनियन बी का, भूल गए। एक को भी याद नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। सेट्स का पहला फॉर्मूला यूनियन का, Na + Nb - Na इंटरसेक्शन बी। ऐसी है प्रोबेबिलिटी के लिए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी और n में क्या डिफरेंस है, बस टोटल से तो डिवाइड करना है सबको। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये क्या होता था, ये ऐसे बनाते थे ना यूनियन को। अभी सारा काम आएगा इस सेट से, कभी तुम भूले बैठे हो, सब चीज़ पढ़ाऊंगा सेट्स की फिर से दोबारा से, ठीक है। तो ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या होता था, ये होता था ये सब ए यूनियन बी। तो इसमें पी ए जुड़ गया पूरा, पी बी जुड़ गया पूरा, और ये क्योंकि 2 बार जुड़ा है जो कॉमन वाला पार्ट, तो वो एक हटा देते हैं, ठीक। अब एक केसेस होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो। 2 इवेंट है, एक मैंने डाइस फेंक दी, एक मैंने कॉइन उछाल दिया, कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। डाइस से कॉइन का कोई लेना देना नहीं, तो उसमें कभी भी क्या होगा, कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये 0 होगा उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगी, 0 होगी, मतलब ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पी ए + पी बी के बराबर होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चीज़ आपको याद रखते, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखोगे। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, हमने कार्ड्स के बारे में पढ़ा था। कर दो आगे इसको। बेटा बात कम कर लेते, तू पूछ मत, तू कर ले फटाफट। ए इंटरसेक्शन भी नल सेट होना चाहिए। नल सेट मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0, ठीक है। चलो भाई आगे। तो अब इसके बाद हमने क्या क्या किया था, एक कॉइन के बारे में पढ़ा था। एक कॉइन
2 कॉइन, 3 कॉइन, यही पड़े थे 3, ठीक है 3 तक ही अब है, 4 कॉइन का आता नहीं है। तो एक कॉइन में अच्छा जो टोटल केसेस हो सकते हैं, जो टोटल पॉसिबल केसेस, उसको जिस सेट में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल इवेंट्स के लिए हम कह रहे हैं एक कॉइन के लिए क्या क्या होगा, हेड टेल, तो इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक, इसके लिए क्या होंगे, हेड हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक, 3 कॉइन के लिए लिखने के लिए 8 केसेस, 2 की पावर n, इतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। अगर कॉइन 1 होगा तो 2 की पावर 1 2, अगर 2 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 2 4 केस होंगे। अब इसमें कितने होंगे, 8 होंगे ना। तो 8 होंगे तो क्या करेंगे लिखने के लिए, h h h h 4 बार h, 4 बार t, फिर 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, फिर 1 बार h, 1 बार t, 1 बार h, 1 बार t, ऐसे लिखते जाओ। आपके पास टोटल 8 केसेस जो बन के आ जाएंगे ये। और अगर 4 होते तो 2 की पावर 4 मतलब 16 केसेस बनते, फिर 8h 8t, फिर उसका आधा 4h 4t, फिर 2h 2t, फिर 1h 1, ऐसे आप केसेस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉइन्स में इस तरीके से आप सारे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो आते हैं सबको, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर हम आ जाते हैं सेकंड वाले केस में, कॉइन के बाद डाइस के बाद। तो डाइस में 6 फेस होते हैं, आपको पता है, क्यूब होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। एक डाइस फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, और हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1/6। आउट ऑफ 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फेयर चांस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी 1 की निकालूं, चाहे 2 की निकालूं, चाहे 3 की निकालूं, चाहे 4 की निकालूं, ठीक है, चाहे 5 की निकालूं, चाहे 6 की निकालूं, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या कैसी होती है, 1/6, और सबको जोड़ दूं तो सबका आंसर क्या आना चाहिए, 1 है। तो जितने भी सैंपल स्पेस में टोटल केसेस होते हैं, उन सब केसेस की अगर प्रोबेबिलिटी में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या आंसर आना चाहिए, 1। ठीक, जैसे मैंने कहा भी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे वाले की भी 1/6, तीसरे वाले की भी 1/6, चौथे वाले की भी 1/6, पांचवें की भी 1/6, तो 6/6 दैट इज 1। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर 1 आ गया। समझ में आ गई बात? तो अगर 2 डाइस फेंक दिया हमने, तो कैसे करते थे हम 2 डाइस के लिए? 2 डाइस के लिए क्या करते थे हम? 2 डाइस के लिए हमारे 36 केस हो जाते, 6 × 6 है ना। जब 2 डाइस फेंकोगे तो आपके पास 2 जगह बनेगी। अब तो तुम परमुटेशन पढ़ चुके हो, तो हर जगह को भरने के लिए आपके पास कोई भी 6 नंबर है। फिर 36 केसेस क्यों होते हैं भाई? आपने एक डाइस फेंकी, फिर दूसरी डाइस फेंकी, तो जो 2 स्पेसिस बनी, क्रिएट हुई है, तुमने जो नंबर आए हैं, ये इस पर कोई भी 6 नंबर में से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से, इसमें भी कोई भी 1 2 3 4 5 6 में। तो 6 × 6, क्योंकि दोनों ही फेंके, तो टोटल कितना बनना चाहिए, 36। तो ऐसे 36 केसेस होने चाहिए। अगर 3 फेंक दिए तो 6 × 6 × 6, 3 डाइस का 6 × 6 × 6 मतलब 216 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके केसेस आपको लिखने आते हैं सबको? कोई ऐसा बच्चा इसको लिखने नहीं आते? मैं जब ही लिखूँ, नहीं तो 10th में करके आएगा। आते हैं सबको पक्का? लिखो नहीं लिखो, नहीं लिखो, फिर वो पिरामिड टाइप नहीं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हाँ पिरामिड नहीं है, ये कैसा पिरामिड बनाया? अच्छा कुछ अलग तरह से सीखना, कोई बात, आते हैं ना यार, इतना टाइम लगाता है कि पहले बोल देगा मैं सब बोलेंगे। ठीक है, ऐसे 2 1 2 2 2 3 सारे लिखो क्या, 2 4 2 5 2 6। मैं एक डाइस में
गोली चला दी, कट गया वो बीच में से डाइस। अभी पूछ रहा है यार, मैं जब 2 लिखूंगा तो 2 ही डाइस होंगे। ये पता नहीं किसका पिरामिड बनाया है। 3-1 3-2 3-3 सारे लिखवाए गए। 3-5 आ गया। अगली लाइन बता दे। 4-1 अपनी पिरामिड कैसे बन रहा है बता दे। वैसे ही कुछ था। तो कॉमन अरे सर वो जो नहीं लेते हम 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके ले लेते थे सर्कल करने के 10 रुपए वाले लेते थे। वो जो डबल वाला लेते थे ना एक केस डबल लाइन डबलेट्स हाँ तो उससे क्या होता था, आधा नीचे रह गया आधा ऊपर रह वही गया, वो आधा का पिरामिड ऐसा क्या है? पिरामिड में से ऐसा ही होता है, ऐसा कौन की टाइप का शेप। ठीक है चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीढ़ी तो छोड़ दो। सीढ़ियाँ जा रहा है, सीढ़ियों को पिरामिड बोल रही है। वैसे सीढ़ियों को बना रहा है पिरामिड। मैं सुना मेरे को लगा सीढ़ियाँ जा रहा है। पिरामिड तो इजिप्ट में होते हैं है भाई। अभी मैं थोड़ी इजराइल बनाने में है मम्मी सारी तो है ना। जो ही देखेंगे और कौन एब्सेंट है। अच्छा चलो स्वान गायब कहाँ होगी। तो कार्ड्स हो गए 52। तो 4 सूट्स होते बेटा, चुप रहो। 4 सूट्स, ठीक है। 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं कि एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड, एक क्लब, ठीक है। ये समझ लो 13 ईच होते हैं ना, हर एक में 13 होते हैं। 52 कार्ड से कंसीडर करे जाते हैं। ये रेड कलर के होते हैं, ये 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो 26 ब्लैक हो गए और 26 ही रेड हो गए। 26 रेड एंड 26 ब्लैक, ठीक है। इनकी शेप पता है सबको, कैसे दिखते हैं पता? तेज पता? स्पेड चिड़ी, चिड़ी बोलते हैं ना हिंदी में इसको। ठीक है। ये हार्ट तो तुम पता ही है, पान का पत्ता, और डायमंड ईट, ठीक है। तो इस तरीके के 4 शेप होते हैं इसके, और 13 होते हैं। 1 से लेकर काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो पहले वाले नंबर कार्ड को हम बोलते हैं एस, इक्का, एस। फिर 2 3 4 ऐसे जाएंगे। 10 के बाद 11वां नंबर, 12वां नंबर और 13वां नंबर, जैक, क्वीन और किंग, जैक क्वीन किंग। ये इनके ऊपर क्योंकि फेसेस बने होते हैं तो दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। तो 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, मतलब 12 फेस कार्ड्स हो गए। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 एस होते हैं,
4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, हर पत्ता हर कार्ड 4 होता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद और क्या होता था इसमें, बस ये होता है, ठीक है। तो ये कार्ड्स के बारे में हो गया हमारा। कार्ड्स के बाद में फिर और क्या था कार्ड्स के बाद, कुछ नहीं था ना, बस यही है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की तरफ। अभी 10th के लेवल के कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, वहीं रखते हैं, वहीं पे रख सकते हैं, पेन ऊपर उसके नीचे। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि भाई 3 coins are tossed once, 3 कॉइन फेंके एक बार, ठीक है। तो पहले केसेस लिख लो सारे के सारे, 3 कॉइन फेंकने वाले, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर बताना। ठीक है, 8 केस लिखने लिखिए बेटा, लिखिए। 3 कॉइन्स फेंक दिए एक बार। टोटल केसेस लिखने कैसे लिखवाया था कि 8 केसेस बताए थे ना, 4H 4D 2H 2T 1H 1T, सारे केसेस लिख लो फटाफट। पहले 4 बार H लिख, फिर 4 बार T लिख, नीचे वो लिख, ऐसे लिख, हाँ ऐसे 4 लिख दे पहले, 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, लिख लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कशिश ही बताएगी, जैसे सबसे पहले लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। बोलना नहीं, कोई और बच्चा नहीं बताना, चुपचाप लिख लो अपनी कॉपी में, और जिससे पूछा जाता है उसके अड़ोस पड़ोस वाले हमेशा गलत आंसर लिखा। 4/8 कैसे, एटलीस्ट का मतलब 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने 10th में तुम्हें क्या दिया था, याद नहीं? पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, पर क्लास कर सकते हो 100। एटमोस्ट 2 हेड्स, फिर क्या बताएंगे? एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उतने तो लाने ही है, कितने? ज़्यादा से ज़्यादा कह रही है, उतने तो लाने ही है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरे को 10 रुपये दे सकता हूँ, मेरे पास होंगे 10 रुपये, तो मैं तुझे ये कैसे कह दूँगा मैं तुझे 20 रुपये दे सकता हूँ? तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दे सकता हूँ, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कम नहीं दे सकता। मैं कहूँगा भाई 1 ले ले, मैं कहूँगा 8 ले ले, 7 ले ले, 6 ले ले, 0 ले ले, मैं नहीं दे सकता, नहीं देता। तो एटमोस्ट का मतलब है ऊपर से नीचे जंप लगाना, नीचे, और एटलीस्ट का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, इसका मतलब एटलीस्ट कम से ज़्यादा तक, और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा से कहाँ तक जा सकते हो। तो उसने कहा एटमोस्ट 2 हेड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, उससे कम मतलब कितना, 1 हेड, उससे और कम ना हो ही ना भाई, 3 हेड हो सकते हैं ना मैक्सिमम। तो उसमें से कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स। तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड निकालो, और सबको ऐड कर दो। इसका मतलब अब तुमने केसेस लिखे वो क्या थे,
वाले केसेस कौन से? एक ये और एक ये। एक हेड वाले कितने? एक ये। नो हेड वाले कितने? ये। तो इसका मतलब ये कितने केसेस हो गए? 7 बाई 8। समझ में आ गई बात? तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे जोड़ दोगे तो अपने आप आ जाएगी। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। इसकी क्या है? 3/8। इसकी क्या है? 1/8। मतलब कितनी हो गई? 7/8। ठीक है। और देखो इसमें जो तुम ये केसेस लेते हो ये सारे कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या बताया था? जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो तुमने 3 केसेस जो 2 हेड वाले लिए उसमें कोई 1 हेड वाला आया? 1 हेड वाले में 2 वाला नहीं आया, 1 हेड वाली में 0 हेड वाला नहीं आया। तो इसका मतलब ये आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें आपस में इन केसेस में कोई नहीं है। और कोई क्वेश्चन बन जाए उसमें आ सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पर इसमें नहीं है। इसीलिए सबकी प्रोबेबिलिटी केवल हमने क्या करा? ऐड कर दी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया था? पी ए यूनियन बी किसके बराबर? पी ए प्लस पी बी। गलत बोल रहा तू, ए इंटरसेक्शन बी का नाम दे रहा है। मैं कह रहा हूँ पी ए यूनियन बी किसके बराबर? पी ए प्लस पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी 0, तो इसमें भी 0 है ना 0। और देखो जी, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी का पार्ट है, तेजस बताएगा। हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। हेड ऑन फर्स्ट कॉइन वो सिंपल सामने से दिख रहा है 4/8। भाई पहले जिस पे एच आ रहा है वो 4 ही तो है। तो हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, ये सारे केसेस जब पहले केस में हेड आए। दूसरा देखो जी, ये तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हेड टेल वाले तो समझ में आ जाते हैं। फिर इसने आगे लिया जी से 2 डाइस फेंक दिया इसने। 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन। तो 36 केस लिख लोगे, वो तो आते ही हैं आपको सारे। अब क्वेश्चन सुन लो बस, वो सारे केस लिखने की जरूरत भी नहीं होती। वैसे मैंने तुम्हें कई सारी चीज़ें सिखाई भी थी। उसमें ये भी बताया था कि सम जो है वो हम कैसे लिखते थे। 2 कॉइन्स में मिनिमम सम कितना होना चाहिए? 2। और मैक्सिमम सम कितना होना चाहिए? 12। 6 आ जाए, इसमें 1 1 आ जाए। तो 2 से लेकर 12 के बीच में ये सम आ सकता है। अब इनके कितने केसेस होते हैं वो आप बनाने आने चाहिए एक तो, और वैसे याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो। भाई इसका 1 केस, इसके 2 केसेस, नंबर ऑफ केसेस क्या क्या होंगे वो तुम अभी सीख जाओगे। 1 2 ऐसे सीखा हुआ तुमने, 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये केसेस कैसे बनते थे भाई? 1 2 का सम कैसे आता? 1 1। 3 सम कैसे बनता है? 2 1 1 2। इसके अलावा नहीं बन सकता। 4 कैसे बनता है? 3 1। ठीक है, 2 2 और 1 3। ये 3 केस बनते हैं। ऐसे 4 बनाना है, सॉरी 5 बनाना है। 4 1, फिर 1 को कम करते जाओ, 1 को बढ़ाते जाओ। 3 2 1 2 3 4, 4 केस बनते। सम 6 बनाना है तो 5 1, फिर 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5। ये तुम्हारे पास कितने केस आ गए? 5 केस आ गए। अब तुम्हें 7 बनाना है जिसके सबसे ज्यादा होते हैं, 7 के सबसे ज्यादा होते हैं मैक्सिमम। तो 6 1, फिर 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, फिर कम होते चले जाएंगे। फिर 8 बनाना है तो 6 2 लिख लेना पहले। भाई 6 और 2 8, सबसे बड़ा नंबर उसमें क्या जोड़ दूँ कि 8 आ जाए, क्योंकि अब ये 7 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ 6 आना शुरू हो जाता है। 7 पर भी 6 आ जाता है। फिर 8 में इससे ज़्यादा इधर की तरफ देखो, यहाँ पर जब चलते हैं तो पहले वाले इसमें जुड़ता है, बढ़ता है 1 2 3 4 5 6। फिर इस वाले में होता है 1 1 1 1 1 1 इस तरह। अब यहाँ पर क्या होगा?
6-2 आएगा, फिर 6-3 आएगा, फिर 6-4 आएगा, 6-5 आएगा, फिर 6-6 आएगा। मैक्सिमम आप क्या नंबर ले सकते हो डाइस पर? 6 में क्या ऐड करेंगे? 2 और 8 बन जाए 2। 6 में क्या ऐड करोगे? 9 बन जाए 3। तो पहले जो हमारा ये डबलेट डी जो बनेगा, क्या कहते हैं इसको, पेयर जो बनेगा वो कैसा क्या बनेगा? 6-2। इसमें 6-3 बनेगा 9 के लिए, इसके लिए 6-4 बनेगा, अगले के लिए 6-5 बनेगा, अगले के लिए 6-6। ठीक है, ठीक। अब ऐसे इसके बनाते चले जाओ, एक को कम करते चले जाओ, एक को बढ़ाते चले जाओ। 5 4 3 2 तक ही जाना है, क्योंकि 2 ही ले जाना है। 3 4 5 ऐसे दूसरों की भी। तो अब ये जो तुम पिरामिड बना रहे थे बेटा जी, यहाँ पिरामिड बन गए थे, या उल्टा पिरामिड बन गया ऐसे। ठीक है, ये सिखाया हो तेरी मैडम ने, वो याद रहेगा। ठीक, तो ये टोटल केसेस आपको आगे समझ में, तो ये सब इसी पर बेस्ड है। कोई अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो बताओ आप जरा। चलो अब चिराग बताएगा। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, 10 कम से कम 10 हो। सम शुड बी कम से कम 10। सिक्स आउट ऑफ 10। ये तीनों तो होंगे, कम से कम 10 सम होगा तो मतलब क्या है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो इन सब केसेस को जोड़ दें, 3 2 5 6 हो। ठीक है, सम ऑफ एटलीस्ट 10। फिर उसने बोला अच्छा, अब कौन बताएगा? Multiple of 2 on one dice and a multiple of 3 on the other. Multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other. Multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other. सारे कर लो एक बार, करो सारे, फिर आंसर भी चेक करो। अभी कर लो सारे, लिख लो, फिर बता दो। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। लिख लो सारे, लिख लो एक बार, समझ लो, लिख लो, आंसर लिख लो, सबका चेक करो। सबका इकट्ठा होगा तो सबका इकट्ठा बता दूंगा ना, हाँ या ना। क्या पता कोई और अलग निकाल दे, कोई 7/36 निकाल दे, तो दोनों मेहनत करनी है बच्ची। हो गया हमारा क्या है? 6/36 6/36 6/36 12 देखा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा। 12/36। हाँ जी, भावना जी है? मल्टीपल ऑफ 2 on one dice and multiple of 3 on the other। सृष्टि का भी कैसे निकला इतनी देर होगी? आदित्य भी नहीं बता रहा। 24/36 देखो वाला 6 12 फिर 24। क्या बात है? हाँ, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, सब चीज़ अलाउड है। वो देखो उसने घटा दिया, 12 कर दिया, 11 कर दिया, 11/36 7/36 देखो, वो देखो 10/36। क्या बात है, सारे बढ़िया परमुटेशन पढ़े हुए हो। क्या बोला था क्वेश्चन मैंने? मल्टीपल ऑफ 2 on
1 dice and multiple of 3 on the ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो मेरे बच्चों, इधर ध्यान दो एक बार। तो पहले ये देखो 12/36 भी गलत है, 6/36 भी गलत है, 10/36 भी गलत है, 7/36 भी गलत है, 24/36 भी गलत है, और क्या बोला था? सर 13/36 13/36 भी गलत है, केवल 5/36 भी गलत है, केवल एक का ठीक है, 11 जो उसमें बदलते पड़ रहा है। अब सुन लो ध्यान से, इसलिए क्या पहले डाइस पर 2 के मल्टीपल होने चाहिए। 2 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो सकता है? 2, 4, 6। दूसरी डाइस पर 3 और 6 के होने चाहिए, मतलब 3 के मल्टीपल होने चाहिए, 3 और 6। अब इसने ये नहीं बोला कहीं पे भी कि किस पर होने चाहिए, ये नहीं बोला इसने किस पे होने चाहिए। तो क्या क्या केस हो सकते हैं भाई? 2, 3 हो सकता है, 2, 6 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 4, 3 सॉरी 4, 3 हो सकता है, 4, 6 हो सकता है ना, और फिर 6, 3 हो सकता है, 6, 6 हो सकता है। अब उल्टा भी तो हो सकता है, तो 6, 6 तो पहले ही है तो उसे हटा देना। 3, 2 हो सकता है, 6, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 6, 4 हो सकता है, 3, 6 हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पहले आ चुका 6, 6। तो कितने बन गए? 11/। समझ में आ गई बात? अगर ये कह देता मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस तो 6 ही बनते, या मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाइस तो 6 ही बनते। कोई भी आगे पीछे जिसमें ये डाइस को स्पेसिफाई कर दे कि भाई इस डाइस पे ये आना चाहिए, दैट बस 6 ही बनेंगे। और अगर उसने नहीं दिया तो फिर पलट सकता है। 11/36 इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 11/। ठीक है, समझ में आ गई? बोला करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। बहुत आसान है। मल्टीपल ऑफ 3 सम शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। एक ये मल्टीपल ऑफ 3 केवल 4 केसेस। सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। कितने केसेस बन रहे हैं? 2, 5, 7, 7 और 4 11 और 1 तो 12/36, 12/36। ठीक है, ये तो कर लोगे। एक वो 53 संडे वाला याद है? 53 संडे 53 मंडे वाला याद है? ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11 के लिए भी। आंसर एक होता ही है और लास्ट का है ना? 7 आंसर लेना सर उसका, हाँ, और एक लास्ट क्या था? आंसर था ना। 7 कैसे हो जाएगा? 1/7 होता है तो क्या? 1/7 होगा। 7 तो हो ही नहीं सकता ना, 1 से बड़ा हो गया। 7 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ना बेटा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर के में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो देखो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक जाता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर दिन कम से कम 52 टाइम्स जरूर आता है। ठीक, तो जब 29 दिसंबर आता है, 29 दिसंबर आता है, ये लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो 29 दिसंबर तक और 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक हर दिन 52 टाइम्स आ चुका होता है। समझ रहे हो? मतलब 37 कितना हो गए ये? 364 डेज हो गए। 52 इंटू 7 ये 364 डेज निकल गए। और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं ना। नॉर्मल ईयर में 365, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा। तो 2 दिन बचते हैं लास्ट के। लास्ट 2 डेज ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा दिन 53 टाइम्स आएगा, है ना।
तो अब जो 30 और 31 तारीख होगी दिसंबर की, दैट विल डिसाइड कि कौन सा दिन 53 टाइम्स आए। ठीक है, तो आप क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे और संडे, ये हो सकते हैं, है ना। ये संडे को मैंने स्क्वायर लिख दिया, संडे कैसे लिखा। अब उसने कहा 53 संडे आ जाए, तो 53 संडे कहाँ से आ सकते हैं? या तो ये बन जाए या ये बन जाए। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? 30 और 31 दिसंबर की भाई संडे मंडे हो जाए इसमें, या सैटरडे संडे हो जाए, है ना। तो आपका पूरे साल में संडे जो है वो 53 टाइम्स आ जाएगा। तो आउट ऑफ 7 केसेस देयर आर 2 केसेस, एक ये और एक ये, जिसमें संडे आ रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। ये प्रोबेबिलिटी होगी 53 संडे आने की। अब क्वेश्चन इसमें दे दे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे एंड 53 मंडे? तो 1/7, क्योंकि लास्ट के 2 दिन यही हो सकते हैं बस, कंसेक्यूटिव डेज आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर रही बनी में, क्या कर रही थी कैलकुलेट? है समझ में आ रहा है तेरे को? ये हो गई जब से दहशत में है बेचारी, जब से चॉकलेट देने की बात चुप चुप से हो गई है। मैंने क्या चाहती थी? तो इंडिया हार जाए, तू ये चाहती थी इंडिया हार जाए, तो भी शर्त लगाई तूने मेरे साथ। ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों सबको? अगला देखो जी, अब इसने कहा है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 3 दे दिए। ठीक, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बहुत, और ऐसे बहुत खतरनाक वाले नहीं आते, आसान वाले आते। 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। लिख लो क्वेश्चन को, 3 डाइस आर thrown together, 3 dice are thrown together, find the probability of getting a total of at least 6। अभी कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 6, कम से कम 6 आए, है ना। पहले क्वेश्चन लिख लो और सिर्फ बना मत बेटा, ना बस क्वेश्चन लिखने को। अभी मैं चीज़ समझा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं आती होगी तो नहीं होगा। अब तुम्हारे कम से कम जब 3 डाइस फेंक दी, तो मिनिमम सम होना चाहिए 3 और मैक्सिमम होना चाहिए 18। 6 आ जाए या 1 1 1 आ जाए, तो मिनिमम 3 से लेकर 18 तक जाना है। और हमारे को क्या कह रहे हैं? सम शुड बी एटलीस्ट 6। तो हम यहाँ है 4 5 6, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक के सारे केसेस लिखोगे, लिखोगे 6 के भी, 7 के भी, 8 के भी, 9 के 18 तक जाओगे। एक ही क्वेश्चन करते हैं, वो भी गलत है। तो क्या करना है? अब ये कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। इन सब केसेस के लिए बहुत टोटल केसेस है, इससे ज़्यादा अलग केसेस बन ही नहीं सकते भाई। तुम 3 डाइस फेंकोगे तो या तो 1 1 1 से शुरू होगा या 6 6 6 तक जाएगा। तो ये टोटल 216 केस होंगे, 6 × 6 × 6 होंगे कि नहीं? तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो 1 बनना चाहिए। जैसे अभी हमने कॉइन्स में देखा, सबकी प्रोबेबिलिटी जो हमने करी भाई 1 ऐड की, 2 ऐड की, 3 ऐड की, 9 ऐड की, सबकी प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करी तो क्या बन गया था? 1 बन गया। तो सैंपल स्पेस में जितने भी केसेस हो सकते हैं टोटल, उन केसेस की अगर हम प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 1। जैसे तुम 36 केस 2 डाइस से बनाते हो, तो कोई भी चीज़ एक ही बार आती है। 36 केस है तो हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी? 1/36। भाई 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। 1 2 की क्या है? 1/36। तो सबको जब तुम ऐड करोगे तो 36/36 हो जाएगी, दैट इज 1। समझ में आ रही मेरी बात? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूँ तो क्या आना चाहिए? सम 3 हो जाए, सम 4 हो जाए, सम 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 18 तक चलेगी।
तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तुमसे क्या बोला है उसने, भाई 6 से लेकर 18 तक निकाल दो। तो मैं करता ही नहीं ना उसको, मैं क्या करता हूँ इन तीनों को निकालता हूँ और 1 में से माइनस कर देता हूँ। बात समझ में आई मेरी? अब टोटल केसेस बन गए इसमें 216, तो इन सबको मिला के बने ना। तो इतने सारों को निकालने की जगह मैंने केवल ये केसेस निकाले 216 में से माइनस कर, तो तेरे फेवर के आ गए ना अगले बचे हुए, तो दैट अपॉन 216। या इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले 3 4 5 की, सम शुड बी 3 4 5 और 1 में से माइनस कर दे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब ये केस बनाने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि 3 कैसे बनेगा, 1 1 1 से बनेगा, तो ये केसेस तुम्हें बनाने पड़ेंगे। अब 4 कैसे बनेगा, 1 1 2 1 2 1 2 1 1 और भी कुछ, बस 4 बन गया, 5 बना दो तो 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 और 1 1 3 और 2 2 1 2 2 1 और 2 1 2 और 1 2 2 और भी कुछ बनेगा। 5 तो इसके अलावा और किससे बन सकता भाई, 3 1 1 4 5 हो गया इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/216। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 3 4 एंड 5। ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको 1 में से माइनस कर दो, या इन केसेस को 216 में से माइनस कर दो अपॉन टोटल, ये हो गया 206 डिवाइडेड बाई, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6 या 6 से ज़्यादा के साथ। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें, बहुत काम आता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको दोनों सबको उठा के 1 की उधर ले जाओ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 5 किसके बराबर आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके एटलीस्ट 6। समझ में आ गई बात? अच्छा
क्या सैंपल स्पेस होगा? सेट ऑफ स्पेस होगा। इसने बोला है हेड कम्स अप, डाई इज थ्रोन। अगर हेड आया तो डाई फेंकी तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये बन सकते हैं। और अगर टेल फेंक दिया उसने, टेल कम्स अप, तो कॉइन फिर से टॉस करा तो टेल के साथ क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस आ गया आपके पास, टोटल 8 केसेस। अभी इसमें देखा 2 टेल केवल एक केस में आ रहा है, 1/8। हेड एंड नंबर 6 1/8 एक केस आ रहा है। हेड एंड इवन नंबर 1, 2, 3 तो 3/8 समझ में आ गई बात? हेड के साथ 6 नंबर है, H6 को कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन। अभी एक कार्ड की बात कर रहे थे, अभी इससे ज़्यादा कार्ड्स की भी बात करेंगे क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे जब एक से ज़्यादा कार्ड निकालेंगे। पर अगर एक कार्ड निकालना है तो कॉम्बिनेशन की जरूरत, फिर तो 10th की तरह हो जाएगा। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। सबकी बराबर प्रोबेबिलिटीज, कोई सा भी आ सकता है, मतलब 1/52 है सबकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। बहुत सिंपल, 4/52 4 एस होते हैं उसमें से। एक्चुअल में ये क्या हुआ है? 4C1/52C1। 4 में से कोई एक सेलेक्ट करा ना तुमने, 4 एस थे उसमें से एक सेलेक्ट कर दिया। मान लो 2 एस निकालने होते तो 4C2/52C2। 3 निकालने होते तो 4C3/ सिलेक्शन करते थे। कॉम्बिनेशन में क्या करते हो? सिलेक्शन करते हो। परमुटेशन में क्या करते हो? अरेंजमेंट करते हो। तो अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं भाई, उठाया तो सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो सेलेक्ट कर रहे हो तो एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो हो गई है, एक एस। पर 2 निकालने होते तो 4C2/52C कर देते। 3 निकालने होते या 4 निकालने होते तो उस हिसाब से बढ़ा लेते। 4 ही होते तो 4 से ज़्यादा निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? 2 टोटल में से 2 नहीं करते चूज। टोटल में क्या लाती है? अब देखो समझो इसको कैसे होता है, क्यों हुआ ये। अब तुमने 2 कार्ड निकाले, ठीक है, 2 एस निकाले। अब वो 2 एस जो हैं, अब इसका आंसर देखो पहले क्या बनेगा। आंसर बनेगा 4 × 3/52 × 51 × 2। ठीक है, अब तुमने एक कार्ड निकाल लिया, एक कार्ड निकाल लिया। मान लो कार्ड रेड कलर का आ गया, रेड एस आ गया। भाई 2 ही तरह के एस है ना मेरे पास, या तो रेड है या ब्लैक है। ठीक है, मान लो मैंने निकाला भाई रेड एस आ गया, केस आ गया भाई। मैंने कहा भाई रेड आया पहले, दूसरा ब्लैक आ गया। और केस क्या हो सकता है? पहला ब्लैक केस निकल आया, दूसरा रेड निकल आया, ऐसे तो। ठीक, तो जब तुमने रेड कार्ड निकाला तो रेड एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, एक मिनट, इससे नहीं होगा। रेड एस से समझ में आएगा।
तो फिर अलग अलग भी आ सकते हैं ना। एक